इस रक्षाबंधन बाजार से नहीं, अपने हाथों से बनाइए वो खास राखी जिसमें हो प्यार, अपनापन और कुछ यूनिक क्रिएटिविटी। हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं एक रॉयल टच वाली क्रोशिया पर्ल राखी जो दिखेगी भी क्लासी और बनेगी भी आसान से। परफेक्ट फॉर बिगनर्स, गिफ्टिंग और इवेंट सेलिंग। लेट्स मेक दिस राखी ट्रूली हैंडमेड विथ हार्ट, सिर्फ नित्य उपहार पर। तो चलिए बिना देरी किए इस राखी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कॉटन या सिल्क का क्रोशिया थ्रेड, कुछ मोती। मोती आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लीजिएगा। ब्लू के साथ येलो और सिल्वर कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सिल्वर और येलो कलर लिया है। गोल्डन कलर भी इस पर अच्छा लगता है तो आप गोल्डन भी ले सकते हैं। इसके अलावा सुई, 2.5 mm का हुक और एक कैंची। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन सबको साइड में रखेंगे और हम अपना धागा उठा लेंगे और हुक। ठीक है, हुक उठाने के बाद हम एक रिंग बनाएंगे। तो रिंग बनाने का तरीका देखिए, हम क्या करेंगे, अपने थंब के साइड वाले फिंगर पे इस तरह से हम इस धागे को लपेटेंगे 20 टाइम। ठीक है, इस तरह से हम 20 टाइम धागे को लपेट लेंगे। आप ज़्यादा भी लपेट सकते हैं और कम भी। ये 20 टाइम हो गया है। अब हम धागे को साइड में इस तरह क्रॉस कर देंगे और हुक को हम इस पूरे रिंग में इंसर्ट करेंगे इस तरह। ठीक है, और जो क्रॉस धागा किया है हम उससे हम हुक से धागे को खींच लेंगे और एक चैन से इसे सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के बाद ही हम उंगली से इस रिंग को निकालेंगे। ठीक है, सिक्योर करने से पहले आप रिंग को मत निकालिएगा, नहीं तो रिंग जो है हमारा बिखर जाएगा। ठीक है, अब इस रिंग के अंदर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया हम टोटल करेंगे 26। ठीक है, तो ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ठीक है, तो पूरी रिंग को हमें कवर करनी है सिंगल क्रोशिया से। तो इसमें स्टिचेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी। उसके बाद हम यहाँ पहले वाले सिंगल क्रोशिया से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे तो ये हमारा रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो रिंग छोटी बड़ी हो सकती है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम इस रिंग को और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा और थिक बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से 1 चैन करेंगे और रिंग के अंदर फिर से हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से करेंगे। और इस बार भी हम रिंग के अंदर टोटल जो है, हमारे पहले राउंड में 26 सिंगल क्रोशिया थे, तो यहाँ भी हम 26 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगर 1-2 स्टिचेस दूसरे राउंड में घट बढ़ जाता है तब भी आप उसे बना लीजिएगा, क्योंकि हमें राउंड को पूरा कवर करना है। और स्टिचेस हमेशा जोड़ी में होने चाहिए जब भी आप बनाएं। जैसे 26 है, 28 होना चाहिए, 24, 20 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये हमने पूरा कवर कर लिया दूसरा राउंड भी। अब यहाँ पे हम पहले वाले स्टिच से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ के रिंग को पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए दूसरा राउंड बनाने के बाद रिंग का शेप बहुत सुंदर निकल के आया है। अब हम धागे को थोड़ा सा बड़ा काटेंगे, कट कर लेंगे और उसके बाद हम देखिए यहाँ से भी धागे को खींच देंगे। ठीक है, खींचने के बाद अब हमारा रिंग बन गया है और अब इस धागे में हम सुई को इंसर्ट कर लेंगे और अब हम जो है अपनी मोतियों से यहाँ पे इसे डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 मोती लेंगे शुरुआत में। सुइयों में 3 मोती को हम इंसर्ट करेंगे और धागे से खींचते हुए हम इसे अपने रिंग के पास इस तरह ले जाएंगे। ठीक है, ले जाने के बाद अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम धागे को साइड में करेंगे और ये पहली वाली स्टिच को हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच जो हमारी पहली है उसे छोड़ देंगे और दूसरी स्टिच में हम सुई को इंसर्ट करेंगे और धागे को खींच लेंगे। ठीक है, और देखिए मैंने ये धागा साइड में रखा है इस तरह, और इसके बाद हम सुई को इस तरह खींच लेंगे। धागे को खींचेंगे तो ये देखिए कितना सुंदर सा एक डिजाइन बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए तीनों मोतियाँ जो है अपनी जगह पे सेट रहें, इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरी मोती के अंदर देखिए नीचे से सुई को हम इंसर्ट करेंगे और तीसरी मोती के अंदर से धागे को निकाल देंगे इस तरह। तो अब जो है दोनों मोतियाँ अपनी जगह पे सेट रहेंगी, तो तीसरी वाली बीच की मोती अपने आप ही सेट हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बार बनाना है तो दूसरी बार हम क्या करेंगे, अब 2-2 मोती लेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 मोती अब इंसर्ट करेंगे। शुरुआत में हमने 3 मोती ली थी, इसके बाद हमें 2-2 मोती लेनी है। देखिए इस तरह से 2 मोती लेंगे और फिर से हम धागे के साथ ही से हम अपने रिंग के पास ले जाएंगे मोती को। तो अब देखिए हमारे धागे पे कितने होंगे, फिर से 3 मोती होंगे।
पहले वाले का एक मोती हमारा इसी में आ गया, तो ये 3 मोती हो गए। अब फिर से हम सेम पैटर्न फ़ॉलो करेंगे, नीचे से 1 स्टिच स्किप करेंगे और दूसरे स्टिच में हम सुई को इंसर्ट करके धागे को खींच देंगे, तो ये हमारा मोती का दूसरा वाला पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमें इस मोती को फिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरी वाली मोती के अंदर से नीचे से देखिए, इस तरह नीचे से सुई को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे, तो ये मोती हमारी जो है अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएगी, हिलेगी-डुलेगी नहीं। फिर से हम 2 मोती लेंगे और अब सेम पैटर्न ही हमें फ़ॉलो करना है। 2 मोती लेना है, नीचे से 1 स्टिच स्किप करेंगे और देखिए नीचे से 1 स्टिच को हम स्किप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे और दूसरे स्टिच में हम सुई को इंसर्ट करके धागे को खींच लेंगे और फिर हम इसे मोतियों को अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद फिर से हम दूसरे मोती के अंदर से नीचे से सुई को मोती के अंदर से डाल के निकाल लेंगे, ताकि हमारे ये मोती भी यहाँ पे फिक्स हो जाए, ठीक है। देखिए इस तरह से, तो ये हो गया, ठीक है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरी रिंग को कवर कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने पूरी रिंग कवर कर ली है। अब आखिरी में देखिए हमें क्या करना है, देखिए साइड की नीचे-नीचे की 2 मोतियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ हम पहले इसे धागे को निकाल लेते हैं सुई से। तो अब यहाँ पे देखिए 2 मोतियाँ हमारी साइड की पड़ी हुई हैं, अब बीच में बस 1 मोती चाहिए, तो हमें आखिरी में क्या करना है, सिर्फ़ 1 मोती को लेना है इस तरह से। 1 मोती को हम लेंगे और अपने धागे से इसे हम सेट कर लेंगे और उसके बाद हम जो ये पहली मोती शुरुआत में हमने की थी, जो पहली मोती है इसके अंदर से हम सुई को इंसर्ट करेंगे और फिर उसी स्टिच में हम इसे नीचे की तरफ ले जाएँगे, देखिए। उसी स्टिच में हम इसे नीचे की तरफ ले जाएँगे। तो अब हम नीचे की तरफ ले जाएँगे और यहाँ पे हम एक नॉट बाँध देंगे ताकि यह खुले नहीं। और एक चीज़, जब भी आप मोतियों से बुनाई करेंगे इस तरह से, तो धागे को खींच के रखिएगा टाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ, रिंग के पास ही, सर्कल के अंदर पास ही धागे को हम ऊपर की तरफ ले आएँगे सुई से, ताकि हम यहाँ पे जो है मोती लगा सकें, ठीक है। रिंग के अंदर नहीं करना है, हमें उस पैटर्न के ऊपर से ही सुई को निकालना है। तो देखिए ये मैंने ऊपर से निकाल लिया है, मोती भी हमने येलो कलर का डाल दिया है और अब दूसरी तरफ हम इसे नीचे की तरफ धागे को कर देंगे, तो ये हमारा मोती फिक्स हो गया। अब यहाँ पे भी हम एक नॉट बाँध देंगे। अगर आप सुइयों से बीच वाली मोती को इंसर्ट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉट बाँध देंगे और नॉट बाँधने के बाद हम यहाँ पे धागे को छुपा देंगे। तो छुपाने के लिए हमें क्या करना है, रिंग के अंदर ही धागे सुई को इंसर्ट करना है बीच में। तो यहाँ पे मैं एक और नॉट बाँध रही हूँ ताकि ये अच्छे से फिक्स रहे, खुले नहीं, हिले-डुले भी नहीं। ठीक है? तो देखिए नॉट बन गया। अब देखिए इस तरह से हमें धागे को अंदर की तरफ कर देना है। करने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा, इसे हम बराबर इस तरह से काट के हटा देंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है राखी का फ्लावर बनके तैयार हो गया है मोती वाला और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाना भी कितना आसान था। तो चलिए अब इसके साइड में हम डोरी लगा लेते हैं ताकि हम इसे बांध सकें। तो आप डोरी के लिए चैन स्टिच भी बना के लगा सकते हो या फिर धागा भी लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा धागा अच्छा लगेगा, येलो या ब्लू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह से धागा लेंगे और चेक कर लेंगे कि इसमें धागा कौन-सा अच्छा लग रहा है, ठीक है? कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन अगर बढ़िया होता है तो चीज़ें अपने आप ही सुंदर दिखने लगती हैं। देखिए ये येलो के साथ कुछ इस तरह से दिखेगा और ब्लू के साथ कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको इनमें से कौन-सा अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो यहाँ पे येलो कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे येलो ही लगाऊँगी, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लू अच्छा लगा या येलो? तो चलिए अब हम डोरी को इसमें फिक्स करना सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से धागा लेंगे और इस धागे को हम डबल करके लगाएँगे, ठीक है? एक साइड डबल और एक साइड डबल। तो इसके लिए हम 2 धागे काटेंगे। जितना लंबा आपको रखना हो डोरी, उतनी लंबी आप रखिएगा। तो मैं यहाँ पे बाँधने लायक ही रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है 15 इंच लगभग इसे काटा है सिंगल में और अब हम इसे डबल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? एक साइड डबल लगाएँगे, तो इसे हम एक साइड एक धागे को लेंगे और डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद या तो आप इसे सुइयों की सहायता से भी लगा सकते हो या फिर आप इस तरह से मेरी तरह हुक की सहायता से भी लगा सकते हो, ठीक है? तो अब हम अपने फ्लावर के बैक साइड आएँगे। बैक साइड में देखिए मोतियों में हमें धागे को नहीं लगाना है, हम जो है इस स्टिच में धागे को लगाएँगे। किसी भी एक स्टिच को हम इस तरह से उठा लेंगे, 1 या 2 स्टिच को आप जो है हुक की सहायता से उठा लीजिएगा इस तरह। उठाने के बाद ये जो हमने डबल किया है इसे हम इस तरह खींच लेंगे। ठीक है? हुक से खींच लिया, अब इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। अब इस होल के अंदर से हम ये देखिए इस तरह से हमें निकाल देना है। बस हो गया नॉट। देखिए कितना आसान था इसे फिक्स करना।
और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ वाला भी कर लेंगे, पर यहाँ पे हम इसकी सीधी देख लेंगे, ठीक है, हाफ देख लेंगे। हाफ करके हम इसे दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इसे डोरी को यहाँ पे लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से बन गई हमारी प्यारी सी कुरुशिए पर्ल राखी। अब इस रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहन को दीजिए हैंडमेड प्यार अपने हाथ से बनी राखी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और याद रखिए कि हर ट्यूसडे और फ्राइडे सुबह 10:30 बजे आता है राखी मेकिंग ट्यूटोरियल का एक नया वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ नित्या उपहार पर। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप अगली राखी कौन-सा देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।